से पढ़िएगा, ठीक है। डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन, यानी ईश्वर के तरफ, ईश्वर से अनुराग, ईश्वर के प्रति। अब डिवोशनल पार्ट, पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। डिवोशनल मतलब भक्ति का मार्ग, जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? यस मैम। ओके। और आसपास में जो अगर आपके कोई भाई बहन या कोई और हो बेटा, उसको उनको प्लीज थोड़ी देर के लिए बोलिए, शांत रहेंगे, डिस्टर्ब आपको ना करेंगे, ठीक है। हम इसे कंप्लीट करते हैं। यू may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans and qawwalis, or may repeating the name of God in silence. आपने क्या देखा होगा बच्चों? अलग अलग तरीके से लोग आराधना, भगवान का नाम लेते हैं, स्तुति करते हैं। कोई साइलेंस में जैसे कि ध्यान लगाता है, तपस्या करता है। कोई आपने देखा होगा माला जपते रहते हैं, और जो क्रिश्चियन से वो रोजरी करते रहते हैं, है ना। और अलग अलग तरीके से कोई यज्ञ करता है, कोई पाठ पूजा करता है, कोई सुबह सुबह मंदिरों में जाके दर्शन करता है। तो अलग अलग तरीके से बच्चों अपनी भक्ति को, ईश्वर को दिखा करके या उसके प्रति अपने सम्मान को दिखाने का अलग अलग तरीका है। एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव्ड टू टीयर्स। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं या ईश्वर के ध्यान में बैठे होते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोई तकलीफ हो रही है, वो होता है कि ईश्वर से उनका इतना ज्यादा अटैच हो जाता है, मन आत्मा एक हो जाते हैं कि वो ध्यान, जब ईश्वर की साधना या भक्ति में होते हैं तो उन खुशी से उनकी आंखों में आंसू हो जाता है। Such intense devotion of or love of God as the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 18th century. तो इसी तरह की जो भक्ति है, ईश्वर के प्रति जो प्यार था, 8वीं शताब्दी तक आते आते लोगों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। लोग अब संसार की बातों तो बढ़ रही थी, आसपास के माहौल उनके ऊपर प्रभाव कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर एक और चीज प्रभाव कर रहा था, वो था ईश्वर की खोज। कौन सा ऐसा ईश्वर है, सत्य है? जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, हम क्या कहते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा था, है ना। महावीर के बारे में आपने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने अपने सत्य की खोज के लिए घर द्वार छोड़ दिया था। तो ऐसे ही अभी लोग जो थे वो सत्य की, ईश्वर की, शांति की खोज में धर्मों का, या जो धर्म को अपना रहे थे उसके द्वारा वो शांति की खोज करने लगे थे, ठीक है। क्यों ऐसा धर्म का ये जो इतना ज्यादा तेजी हुई लोगों के अंदर, नए नए धर्म या नए नए धार्मिक कर्मकांड को मानने की प्रवृत्ति शुरू हुई? उसका मेन कारण क्या था? मेन जो था वो था द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड। सबसे पहले कि परमेश्वर या परम ईश्वर के प्रति जो उनका विचार था वो जागना। कैसे जागा? बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेजेस। जब नए नए राज्य बन रहे थे समाज में, हमारे देश में, तब लोग क्या थे? अलग अलग ग्रुप में थे, और वो ग्रुप में क्या करते थे? आराधना, भगवान का नाम लेते थे। कैसे? उनके खुद के भगवान थे, उनके खुद के देवी देवता थे। मतलब हर एक व्यक्ति का या ग्रुप का या कम्युनिटी का अपना एक आराध्य देव या देवी होती थी, जिसकी वो आराधना करते थे, पूजा करते थे। As people were brought together through the growth of town, trades and empire, new ideas began to develop. अब लोग जब एक दूसरे के साथ मिलते थे, बढ़ते था, समाज बढ़ रहा था। किसमें बढ़ रहा था? जैसे कि नए नए जो नगर बस रहे थे। क्यों बस रहे थे? क्योंकि ट्रेड, नए नए व्यापार शुरू हो रहा था। नए नए एम्पायर, लोग जो राजा जो थे वो नए से नए राजा, एक मरता था दूसरा आ जाता था, ये एक कोई जीतता था तो दूसरी उसकी जगह राजा बन जाता था। न्यू आइडियाज बिगेन टू डेवलप। तब एक दूसरे के साथ जब लोग कनेक्ट हुए, एक दूसरे के साथ मिले, तो समाज में एक नई विचारधारा शुरू हो गई। लोगों के विचार आपस में मिलने लगे, आदान प्रदान होने लगा, एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे के जो भक्ति भाव था या आराधना करने का, भगवान का नाम लेने का जो तरीका था, वो एक दूसरे को देख करके अट्रैक्ट होने लगे। The idea is that all living things pass through countless circles of birth and rebirth, performing good deeds and bad comes to widely accepted. अब ये विचार आने लगा कि ये जो जन्म मरण है और
पुनर्जन्म का जो सर्कल है वो अलग अलग तरीके से हम, जैसे कि कोई भक्ति करके, कोई कीर्तन करके, या समाधि में जाकर तपस्या करके इस पुनर्जन्म के, या जो हमारा अच्छा बुरे का जो फल है, मोक्ष की प्राप्ति है, वो हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं. Similarly, the idea is that all human beings are not equal even in the birth gained together ground during this period. अब लोगों का ये भी मानना था कि हर कोई मनुष्य योनि में एक समान नहीं आता. लोगों का ये विचार था कि भाई पुनर्जन्म में हो सकता है ये किसी और योनि में होगा, आज ये मनुष्य योनि में है तो अगला पुनर्जन्म जब इसका दोबारा होगा तो किसी और योनि में होगा. तो इस तरह की विचारधारा भी जो थी वो एक समान लोगों के अंदर नहीं थी. कोई इस पुनर्जन्म की प्रथा को मानता था, कोई नहीं मानता था. The belief, the belief that social privilege come from birth of a noble family or the high caste was the subject of many learned texts. और ऊपर से जो ब्राह्मण थे, उच्च जाति के थे, उन्होंने एक बात को रखा था कि उच्च जाति में या कुलीन वर्ग में या ब्राह्मण जाति में केवल वही पैदा हो सकते हैं जिनके अच्छे कर्म थे या जिनका भाग्य होता था या बड़े सौभाग्य की बात होती थी. हर कोई इस उच्च कुल में अगर जन्म लेता है तो ये उसके पुनर्जन्म की बात है जिसकी वजह से उसको ये रिवार्ड मिला. तो इस तरह की प्रथाएं भी जो थी वो समाज में चल रही थी. Many people were uneased from each such ideas and turned to the teaching of Buddha and Jain, according to which it was possible to overcome social difference and break the cycle of rebirth through personal affect. इसी वजह से कि भाई एक तो ये पुनर्जन्म के चक्र से उल्टा फिर समाज में ऊंच नीच की जो भावनाएं थी कि हम उच्च जाति के हैं, नीच जाति के हैं, या तुम हमसे छोटी जाति के हो, तो इन सब बातों से भी लोगों का जो मन था वो भटक गया, या उनका ध्यान जो था इन कुरीतियों से या इन प्रथाओं से हटकर उन्होंने किस बात को तरफ झुक गए. कई लोग ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, कोई जैन धर्म को स्वीकार कर लिया. क्यों? क्योंकि ये जो पुनर्जन्म और जन्म के जो सर्कल था उससे वो मुक्ति चाहते थे. उनको लगता था इस धर्म को अपनाएंगे तो हम इस प्रथा से या इस युग, इस जो एक सर्कल है, जो चक्र चल रहा है, उससे हम भक्ति करके तोड़ सकते हैं. Others felt attracted to the idea of supreme God which who could deliver humans from such bondage if approached with devotion or bhakti. कुछ लोगों का मानना था कि हम भक्ति से, मतलब जरूरी नहीं है कि हम तपस्या करके घर बार छोड़ के, जैसे बौद्ध और जैनिज्म का क्या कहना था कि आप घर बार छोड़ दो. हमने 6 में पढ़ा था ना कि बौद्ध धर्म के लोग क्या करते थे. जैसे गौतम बुद्ध था, उनका यही कहना था कि अगर आपको ईश्वर के मार्ग पे चल रहा है तो घर बार छोड़ दो और अच्छे काम करो, अहिंसा का वो करो. वैसे ही जैन जो महावीर जो थे उनकी भी यही टीचिंग थी. तो उन कुछ लोगों को इसको लगा, इसके चलते उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और समाज से अलग होकर वो सत्य की खोज में लगने लगे, जैसे कि बौद्ध गौतम बुद्ध थे या महावीर जो थे. अब दूसरे कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये इस बात से बिल्कुल भी वो एग्री नहीं थे. उनका ये कहना था कि हम भक्ति, भजन, कीर्तन, आराधना करके हम ईश्वर का अनुराग या उसको प्राप्त कर सकते हैं. This idea advocate in the Bhagavad Gita grew in popularly in the early centuries of Common Era. अब जब ये सब भक्ति चल रही थी उस समय भगवत गीता से रिलेटेड जो बातें थी वो समाज में बहुत ज्यादा फैलने लगी. मतलब लोग बौद्ध धर्म की तरफ भी झुक रहे थे, जैन धर्म की तरफ, हिंदुज्म भी जो था वो भी अपने चरम सीमा में था. तो इस तरह से जो सोसाइटी थी वो अलग अलग तरीके से अपने मोक्ष को पाने के लिए लोग समाज में कार्यरत थे. हालांकि समाज में उस समय जो ट्रेड भी था, जो राज्य भी जो बढ़ रहे थे वो अलग बढ़ रहे थे लोग, लेकिन लोगों का ध्यान अब आध्यात्मिक हो गया था, स्पिरिचुअल हो गया था. लोग ज्यादा से ज्यादा ईश्वर को प्राप्ति या आराधना करने में उनका झुकाव होने लगा था. Shiva, Vishnu and Durga was supreme deities came to be worshipped through elaborate ritual. अब समाज में तीन जो एक देवी और दो देवता जो थे वो बहुत ज्यादा ऐसा था जिनकी लोकप्रिय थे. एक तो शिव, विष्णु और दुर्गा. इन तीन की बहुत ज्यादा समाज में आराधना और इनके लिए अनुष्ठान किए जाते थे. At the same time, God and goddesses worshipped in different areas come to be identified Shiva, Vishnu and Durga. अलग अलग नाम से लोग इनको, कोई दुर्गा को शक्ति या काली के नाम से पूछता था, कोई अगर शिव है तो कोई उसको महादेव के नाम से, विष्णु है तो
उनका कोई अलग अवतार से उनकी आराधना करता था। तो कहने का मतलब शिव, विष्णु और जो दुर्गा थे वो अलग अलग नाम से भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रख्यात थे। लोग उनकी आराधना और पाठ पूजा करते थे। In the process, local myth and legend come apart. Puranic stories and method of worship recommended in the Puranas were introduced into the local cult. अब इसके बाद ये हुआ कि जो पुराण थे, पुराने पुराणों में जिस तरीके से देवी देवताओं का अनुष्ठान करना, पूजा करना, यज्ञ करना, ये सब चीजों की भी जानकारी समाज में ऋषि मुनियों के द्वारा, या जो मुनि थे, जो साधु संत थे, वो भी समय समय पर लोगों को बताते रहते थे, जिसकी वजह से भी लोग जो थे धार्मिक उनके अनुष्ठानों का जो तरीका था वो भी बदलने लगा था। Virtually the Purans were laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste such status. और कोई लोग पुराण को भी मानते थे कि भाई अगर हम कोई से भी कास्ट के, लेकिन पुराण में कोई जाति धर्म को ऊपर जगह, अच्छा पुराण का इसलिए भी लोग ज्यादा उस समय लोग इस्तेमाल या पढ़ते नहीं थे क्योंकि पुराण को ज्यादातर जो थे वो ब्राह्मण लोग ही उस चीज को अनुष्ठानों में इस्तेमाल करते थे। तो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम जो था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर वैश्य है, फिर क्षत्रिय है, फिर शूद्र, ये जो कास्ट सिस्टम के कारण भी पुराण के जो पढ़ना था या जो इनके तरफ झुकाव था वो लोगों का कम हो गया। The ideas of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainism adopted these beliefs. कुछ तो भक्ति और नए नए विचार जो थे समाज में ऐसे आ गए कि बौद्ध की जो शिक्षाएं थी, जैन की जो शिक्षाएं थी, वो उन शिक्षाओं से अलग समाज में नए नए जो रीतियां चली भक्ति की, जैसे कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई मंदिर बनवा रहा है, तो इन सब रीतियों को बढ़ने से बौद्ध धर्म की जो पुराने रीति रिवाज थे वो हटने लगे। लोग नए नए अपने नियमों को बनाने लग गए अपनी आराधना प्रार्थना करने के लिए। ये क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। किसी को कोई डाउट है बच्चों? आप पूछ सकते हो। नो मैम। अच्छा, बहुत इजी वाला एक चैप्टर है बेटा, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, सिर्फ समझना है भक्ति के द्वारा क्या क्या बातें हुई थी, लोग ईश्वर को क्यों ढूंढने लगे थे, बस यही है। द न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। अभी हम पूरे एक देश की, अपने भारत देश की पुरानी बातों को पढ़ रहे थे, समाज में क्यों जरूरत थी। अब हम साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत की तरफ जो थे लोग, ये तो हमने यहाँ पढ़ा कि नॉर्थ में लोग जो थे शिव और दुर्गा और विष्णु को लोग ज्यादा मानने लगे थे। अब अगर हम दक्षिण साउथ की तरफ की बात करें तो यहाँ पे लोगों का क्या, किस तरीके से अपने भावनाओं को या अपने डिवोशंस को दिखा रहे थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नारायणर, नयनार्स एंड मारता आज ये कम कर देता दोनों को, उसके बाद दोनों को कटाने से कौन है बीच में, कौन बात कर रहा है? प्लीज बातें मत करो। हो गई आपकी बात खत्म? पढ़ाऊं या फिर मैं रुक जाऊं आपके लिए? आप अपनी पहली बात कर लो। नयनार्स एंड अलवार्स। अब ये नयनार्स को देखो बच्चों, याद करने में बहुत इजी है। नयनार्स मतलब नयन, और अलवार्स अल्लाह, जैसे माथे के ऊपर जो चंदन लगाते हैं, या अलवर्स जो लगाते हैं, जैसे विष्णु को मानने वाले, और नयनार्स वो है जो शिव को मानने वाले। आप उसको नयनार्स को इस तरह से याद कर सकते हो क्योंकि शिव के तीसरा नेत्र होता है, तो नयन से आप उसको याद करिएगा, और अलवार से जो माथे पे वो लगाते हैं अलवार्स, वो उसकी वजह से विष्णु को आप याद रखिएगा कि ये जो दो संप्रदाय थे, दो गॉड्स को मानते थे, या शिव को वो नयनार्स के नाम से जानते थे, और अलवर्स जो है विष्णु को मानने वालों का नाम है। The 7th through 9th century saw the emergence of new religion movement. 9वीं और से लेकर 7वीं से 9th सेंचुरी के बीच में नए नए धर्म जो थे मूवमेंट्स आने लगे, नए धर्म की स्थापना होने लगी।
led by the Nayanars saint devoted to Shiva and Alvars saint devoted to Vishnu, who came from all castes, include those considered untouchable like the Palayars and the Panaras. अब साउथ में ऐसा हो गया कि यहाँ पर एक नए प्रथा के लोग या नए प्रकार की धर्म की जो बातें थी वो आने लगी. लोग जो थे यहाँ पर विष्णु और शिव की ज्यादा पूजा करते और जो शिव और विष्णु की पूजा करते थे ये वो लोग भी थे जो अछूत तरीके से जिनको रखा जाता था या निम्न जैसे कि शूद्र है, गुलाम है या ऐसे लोग प्रथा जो लोग हैं, ये लोगों के बीच में शिव और विष्णु जो थे भगवान के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध थे. They were sharply criticized of the Buddhists and Jains and preached adult love of Shiva and or Vishnu on the path of salvation. ये जो लोग थे यानी के अल्वार्स और नैनार्स ये पूरी तरह से जैन और जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उसका ये कड़ाई से विरोध करते थे. उनको ये लगता था कि धर्म पूजा करने से या साधना आराधना करने से, मौन रखने से, तपस्या करने से ही हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है. कोई इंसान अगर अपना घर छोड़ देगा या पूरी तरीके से समाज में अलग रहेगा वो धर्म को क्या निभाएगा. तो इस तरह से ये बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का ये विरोध करते थे और ये तपस्या करना, धर्मकांड करना, पूजा पाठ करना, कीर्तन करना, इस पर ये ज्यादा फोकस करवाते थे. They drew upon the ideas of love and heroism is found in the Sangam literature, example of Tamil literature composed during the early centuries of the common era and blended them with the values of bhakti. यहाँ पर संगम जो नाम का कोई लिटरेचर है जो लेख हमें मिला है वहां पर हमको पता चलता है कि किस प्रकार से अलग अलग भक्ति के जो रूप है, कीर्तन है, लिख करके भजनों को गा करके ईश्वर के प्रति अपने अनुराग या प्रेम को दिखा करके हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं भक्ति दिखाकर. The Narayana and Alvars went from place to place composing aquatic poems in praise of the deities cherished in the villages they visited and sent them to music. अब ये जो शिव और विष्णु की जो भक्त थे ये क्या करते थे, खुद ही अपने छोटे छोटे भजनों को लिखते थे, गानों को लिखते थे और इन गानों को भजनों को वो एक जगह से दूसरी जगह गाकर चाहे गांव में हो शहरों में जाते थे, लोगों को सुनाते थे और लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रति जो आस्था थी और जो प्रेम था, जो निष्ठा भक्ति होना चाहिए था उसको वो जगाते थे. Between the 10th and 12th centuries, the Cholas and Pandyas king built elaborate temple around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the links between the Bhakti tradition and the temple worship. अब 10वीं और से 12th centuries के बीच में जो चोला और पांड्या राजा थे साउथ में, उन्होंने अपने भक्ति को कैसे दिखाया, जितना उनका धन था उन्होंने मंदिर बना करके अपनी भक्ति को दिखाया कि हम जो है वो मान लीजिए कोई शिव का पुजारी है कोई राजा चोल में से तो उन्होंने शिव मंदिर बना दिया. अब पांड्या उसमें से कोई विष्णु का भक्त है तो उसने विष्णु के मंदिर बना दिए. तो इस तरह से मंदिर की स्थापना करके भी जो राजा थे वो अपनी भक्ति का प्रदर्शन लोगों के करते थे. This was also the time when the poem were implemented. और इसके साथ ये भी थी कि बहुत सारे भजन कीर्तन और जो कविताएं थी, धार्मिक कविताएं, वो भी बहुत ज्यादा समाज में प्रचलित हो गई थी. Beside hagiographics or religions, biography of the Alvars and Narayans were also imposed. कुछ ऐसे धार्मिक नेताओं के जीवन टिप्पणियां या जीवन के बारे में लिखा गया जिनको जैसे कबीर हो गए या दूसरे जो उस समय उनके जो धार्मिक गुरु थे उनकी जीवनी को लिखा जाता था कि किस प्रकार से उन्होंने धर्म पे चलकर मोक्ष को प्राप्ति की, अच्छा समाज में अपना नाम किया, लोगों का भला करा. तो इस तरह से जीवनी लोगों को पढ़ करके सुना करके भक्ति का जो वातावरण था वो समाज में तेज किया गया. कहाँ पर? साउथ में. Today we use these texts as source by writing histories of the Bhakti tradition. आज भी जो हम भक्ति का जो अलग अलग ट्रेडिशन है
जैसे कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई आराधना स्तुति यज्ञ करता है, कोई अनुष्ठान करवाता है। ये पुराने समय से आज भी हम इसी को फॉलो करते आ रहे हैं। हमारे यही है कि हमारी जो लैंग्वेज वो बदल गई है। जैसे हम हिंदी में, हो सकता है वो संस्कृत में करते होंगे, या उनकी जो लैंग्वेज थी तमिलियन लैंग्वेज जो पुरानी होगी उसमें वो अपने पोएम्स को लिखते होंगे। लेकिन उनका जो सार था, जो उनके करने का तरीका है, वो आज भी फॉलो हम लोग करते हैं। हो सकता है उनकी लिखी कोई भजन कीर्तन जो है वो आज भी मंदिरों में गाया जाता है, या सुना जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। फिलोसफी एंड भक्ति। फिलोसफी मतलब जो दार्शनिकता है, दर्शन। दर्शन मतलब ईश्वर के प्रति लोगों का जो देखने का तरीका है। और भक्ति, अपने प्रेम को ईश्वर को दिखाने का तरीका। Shankara, one of the most influenced philosophers of India, was born in Kerala in the 8th century. अब यहाँ पर शंकरा है जो एक बहुत विद्वान थे, दार्शनिक थे, जो केरला में जिनका जन्म हुआ था, भारत के हैं 8वीं शताब्दी में. He was an advocate of Advaita, or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. इन संत का ये कहना था कि हम जो है अलग अलग भगवान नहीं है, केवल एक ही भगवान है, और हम सब उसी भगवान की रचना है, और वही हम सबका ईश्वर, परम ईश्वर है, या हमारे ऊपर एक सुप्रीम वही है. He taught that Brahman, the only ultimate reality, was formless and without any attribute. He considered the world around us to be an influence of or Maya, and preached reunification of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation. ये जो थे, ये ब्राह्मणों के जो धर्म कांड थे, या दिखावा जो करते थे कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन अंदर में उनका कुछ नहीं होता था, तो उस चीज का वो बहुत ज्यादा विरोध करते थे. उनका ये कहना था ब्राह्मण जो है ब्रह्म का एक अंश है, और वो लोगों को मोक्ष का दर्शन दिखाने के लिए, ना कि पूजा पाठ करके या धर्म दान लेकर के लोगों को बुद्धू बनकर उनको लेने का. और उनका ये भी कहना था कि ये जो सारा संसार एक माया है, इस माया से हमको ज्यादा नहीं जुड़ना है. जितना जुड़ेंगे ये हमें ईश्वर से दूर करेगा. तो अगर हमें ईश्वर से जुड़ना है तो इस मोह माया से हमें दूर रहना पड़ेगा. Ramanuja, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvars. According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. अब एक और थे जो 11th सेंचुरी में रमनुजा करके थे, वो पैदा हुए. उनका भी ये कहना था कि अलवर्स यानी जितने भी हम लोग हैं, ईश्वर को प्राप्ति अगर हमें करना है तो वो है ईश्वर. उनका जो डिवोटी था वो था विष्णु भगवान की. विष्णु भगवान की जितनी ज्यादा डिवोशन करोगे उतना ही तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, और संसार के प्रति जो मोह माया है वो भी कम हो जाएगा. विष्णु in his grace helps the devotee to attain the bliss of union with him. जितनी ज्यादा, उनका ये कहना था कि विष्णु की जितनी ज्यादा उपासना आराधना करोगे उतना ही ज्यादा तुम उससे जुड़ते जाओगे, और ऐसा होगा कि एक दिन तुम उसमें लीन हो जाओगे. He promoted the doctrine of Vaishnavidta, or qualifies oneness, in that the soul, even when united with the supreme God, remain distant. उसका ये कहना था, उनका ये डॉक्ट्रिन था कि जितना ज्यादा आप आराधना भक्ति करोगे उतना ही ज्यादा तुम ईश्वर में लीन हो जाओगे, और उस लीनता में तुम ईश्वर को पा लोगे, मतलब उसको प्राप्त कर लोगे. एक मन एक आत्मा हो जाओगे. और यही जो है भक्ति है, ना कि पाखंड करके दिखावा करके हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. और इनके जो जिनकी आराधना ये करते थे वो थे विष्णु. Ramanuja doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. ये जो रामानुजा की जो भक्ति का तरीका उन्होंने बताया वो बहुत जल्दी साउथ से नॉर्थ इंडिया की तरफ भी फैलने लगा. जिस तरीके से उन्होंने भक्ति करने का और आराधना करने का और ध्यान करने की जो जो विधियां बताई, वो इतनी ज्यादा प्रख्यात या फेमस हो गई थी कि नॉर्थ में भी लोग उसको अपनाने लगे. Basavanas
वीराशयनम्स। अब हम पढ़ेंगे कि बासावनास जो थे वो कौन थे और उन्होंने क्या किया। अच्छा, पीछे जो अभी हमने पढ़ा ये नाराव, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में आपको इसके बारे में लिखना आ सकता है कि भाई नयनार्स कौन थे और अवार्स कौन थे। नयनार्स याद रखना, मैंने आपको बताया नयनार्स को हम कैसे याद करेंगे। नयन, नयन मतलब आंख, और शिव की क्या होती है, तीसरी आंख होती है। तो नयनार्स किससे रिलेटेड थे, वो शिव से। और जो अलवार्स जो थे वो किससे संबंधित थे, विष्णु से। इस तरह से आपको इनके बारे में याद करने में इजी रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड, इसमें क्या आपको मैंने पढ़ाया, बताएंगे कोई? इस लेसन में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है इसका थीम? इस लेसन का थीम क्या है? बताइए। कोई बात नहीं, गलत ही बताओ था, कोई बात नहीं, मुझे पता तो चले कि आपको लेसन समझ में आ रहा है। इस लेसन में, इस चैप्टर में क्या चीज बताया गया है, मेन बात? मैम वो भगवान, मैम वो भक्ति, मैम भगवान की भक्ति के बारे में। हाँ, तो भगवान की भक्ति के बारे में क्या बताया है? द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड, क्यों ये हाँ मैम, उनके अलग अलग मैम पूजा होती है वैसे। तो इसमें क्या चीज दिखाया है, मतलब क्या मानते थे, इनका क्या कहना था? द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड का मैम मतलब धर्म। ईश्वर जो है। कैसे धर्म बेटा, बताओ, बताइए। किस किस तरह से लोग अपनी भक्ति खाते थे? मैम पूजा करके। और मैम ईश्वर का नाम मैम बार बार ले करके मैम, और मैम कीर्तन गा के। मैम उनके गाने गाना गा के उनके लिए। भजन करके, कीर्तन करके, कॉलीज गा कर, तो अलग अलग तरीके से जो लोग थे अपनी आराधना भक्ति करते थे। सूफीज, अब अगर हम सूफीज की बात करें, सूफी वो होते हैं जो मुसलमानों में या इस्लाम में भक्ति को शो करते हैं। तो वो कव्वाली गाते हैं, सूफिया गाने गाते हैं, उनमें डांस कोई कोई करते हैं। तो इस तरीके से अपनी भक्ति को दिखाने का जो काम है वो इस समय किया गया था। अच्छा, ये बताइए, नयनार्स और अलवार्स में क्या अंतर था? नयनार्स किसको बोला गया है? हेलो, आप लोग ऐसे जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं मैम रुकी रहूंगी जब आप लोग। मैम नयनार शिव जी के भक्त थे, और मैम अलवार विष्णु जी के। हाँ, अच्छा, जो हमारे नॉर्थ में था, नॉर्थ में कौन कौन से तीन जो गॉड और गॉडेस थे, जो लोग ज्यादा जिनकी आराधना और वो करते थे? मैम शिव, विष्णु और मैम दुर्गा। हाँ, अच्छा, कौन से ऐसे लोग थे जो जैन्स और बौद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनके टीचिंग उनको पसंद नहीं आ रहा था? कौन से ऐसे लोग थे? मैम अनटचेबल्स। अनटचेबल्स तो थे, तो अनटचेबल्स किस में थे, ये कौन सी भक्ति करते थे, कौन सी मैम ऑर्गेनाइजेशन में थे, किस वक्त थे ये अनटचेबल?
ये वो लोग थे जो शिव और विष्णु की आराधना करते थे, और उनका ये कहना था कि घर छोड़कर या हर तरीके से समाज को छोड़ करके भक्ति नहीं की जा सकती। अगर वो समाज छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, तो फिर आराधना भगवान को कैसे बताएंगे कि उसके अच्छे काम ऐसे करो और अच्छे मार्ग में चलना चाहिए, दूसरों को कैसे इंस्पायर करेंगे। इसीलिए वो बौद्ध और जो जैन्स के जो रूल्स थे, जो फॉलो उनके रिलीजन्स के, उसको वो बिल्कुल क्रिटिसाइज करते थे, पसंद नहीं करते थे। ठीक है, इसी की वजह से लोगों ने जैन और बौद्ध धर्म का बहिष्कार किया या उसको कम यूज करते थे। ठीक है, अब बताइए, ये शंकरा कौन था? शंकरा मैम मैम ये शंकरा मैम साउथ में हुए थे, और मैम वो कहते थे कि मैम नारायण की पूजा करने से मैम मोक्ष मिलता है। अच्छा, और नारायण की, विष्णु की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। अच्छा, और ये किसका विरोध करते थे? किसको त्याग नहीं बोला उन्होंने? किस चीज को त्याग करके ईश्वर के मतलब लीन होने को बोला? संसार के मोह माया को, जगत की मोह माया छोड़ करके और भक्ति में ज्यादा से ज्यादा रहने के लिए वो जोर देते थे। उनका ये मानना था कि भगवान की अगर भक्ति करना है तो संसार की जो मोह माया है, सुख विलास है, और उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि घर त्याग करना पड़ेगा। संसार के रहकर भी आपको ईश्वर के प्रति अपने जो मन है वो ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा, रामानुजा कौन थे? रामानुजा कौन, कितनी सेंचुरी में ये पैदा हुए थे? बताओ। 11वीं सेंचुरी में ये पैदा हुए थे। कहाँ पर हुए थे? तमिलनाडु में। ये भी विष्णु के भक्त थे, और ये किस चीज को बोलते थे कि विष्णु का जितना से ज्यादा आप ध्यान करोगे, आराधना करोगे, उतना ही ज्यादा आप उसके साथ लीन हो जाओगे, वो आपको अपने में लीन कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? यस मैम। अच्छा, जो पीछे के जो क्वेश्चन आंसर है, आप लोग मुझे कब दोगे करके? गूगल की जो क्लास होती है उसमें आप मुझे शो करेंगे क्लासरूम में। आप लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं? नो मैम। यस मैम। जो नो कह रहा है, कौन बोल रहा है नो? किसने बोला नो? मैंने। अरे तो मैंने का नाम तो होगा। निशा कुमारी। हाँ नीला, आपने अपने होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया बेटा? अभी आने वाले मैम समय में आप लोग का मैंने कल मैम मैं न्यू एडमिशन हुआ ना, इसलिए नहीं हुआ है। तो आप जो क्या कहते हैं, न्यू एडमिशन हुआ, कब से अभी हुआ है आपका एडमिशन? आपके पास बुक अवेलेबल है? मैम नवंबर में हुआ था। अच्छा, नवंबर में हुआ था, तो ठीक है। अभी तकरीबन सारे जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं बेटा। और इसके लिए आप एनसीईआरटी की ऐप आती है, उसको डाउनलोड कर लेना। उसके पीछे सारे जो भी क्वेश्चंस आंसर है वो सब दिए हुए हैं। और आपको जो उसमें आपको कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। सारे लेसन के क्वेश्चंस जो है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी फाइनल में कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं। जो अभी लेटेस्ट, एक्चुअली अभी जो लेटेस्ट हो रहे हैं आप उसको ऐसा कर लो। ठीक है, जैसे अभी ये क्वेश्चन, अभी जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, इससे पहले वाला और जो अशोक वाला, वो 3 चैप्टर के आप कर लीजिए। बाद में जब फाइनल एग्जाम को कोड मिलेगा उस पोर्शन में आप उन्हीं लेसन के क्वेश्चन आंसर आप कर लेना। ठीक है, पूरी बुक का मत करना फिर। निशा, आप मेरी बात सुन रहे हैं बेटा? यस मैम।
ठीक है, तो यहाँ से आप टाइम भी बच जाएगा, मेन जो है लेसन वही आप क्लियर कर पाएंगे। यस मैम। ठीक है, कल हम आगे इसको करेंगे बसावनास विरास, क्योंकि बहुत ज्यादा एकदम कंटिन्यू करने से फिर आप लोगों को लेसन नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। हालांकि बहुत लेंदी लेसन है, लंबा लेसन है ये, थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 पॉइंट्स में हम इसको समझेंगे। तो मेन कारण ये था बच्चों इस लेसन में कि भक्ति जो है, ईश्वर के प्रति भक्ति जो है लोगों का जो था वो बहुत ज्यादा संसार की तरफ से मन हटने लगा था। लोग अब ईश्वर के प्रति अनुराग या प्रेम को जब देखा और महसूस किया तो एक नई जो बदलाव थी वो समाज में आना शुरू हो गया। और वही इस चैप्टर का थीम है, ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है और हम अपने प्यार को ईश्वर को कैसे दिखाएं, यही इस लेसन का मेन कारण था लिखने का। अच्छा, चोला और पांड्य जो राजा थे वो बड़े बड़े राजा है, भक्ति अपनी कैसे दिखाई उन्होंने, बड़े बड़े मंदिरों को बना करके। साउथ में देखो आप जाओगे तो बहुत सारे मंदिर पुराने बने हुए हैं। ये जो जितने बड़े मंदिर होते थे उतने ही ज्यादा राजा जो था वो दिखाता था कि मैं उतना ही बड़ा डिवोटी हूँ। सपोज किसी ने शिव का मंदिर बनाया तो अपनी भावना या अपने डिवोशन को दिखाने के लिए उतना ही बड़ा विशाल और बड़ा मंदिर बनाता था। और कोई अगर विष्णु का उपासक है तो विष्णु के बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाकर अपनी भक्ति ईश्वर को दिखाते थे। एक तरह से ये मंदिरों के निर्माण से जो लोग शिव और विष्णु की जो पूजा करते थे उनके लिए आसानी हो गई, ताकि वो इन मंदिरों में जाकर अपनी भी जो भी आराधना है, जो भी अनुष्ठान है, पूजा है, वो कर सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है पुराने लेसन में, क्वेश्चन आंसर्स में? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? यस मैम। यस। किसी को कोई पुराने जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसमें से कोई डाउट या कोई ऐसी चीज है क्वेश्चंस में आपको नहीं समझ में आया है या कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, जो पीटी आप लोगों का अभी ट्यू होगा उसमें मैंने आपको पोर्शन दे दिया है, उसमें आप सभी बच्चों ने देख लिया उस पोर्शन को? यस मैम। हाँ, एक ही लेसन नो दिया है मैंने, जान आप लोग ने नहीं, जिसने नहीं देखा है देख लेना। आप लोग के 12 तारीख से टाइम टेबल तो आ गया होगा आपके पास, 12 तारीख से आपके पीटी 2 एग्जाम है बच्चों, और उसमें यस मैम। एमसीक्यू